तीसरा पार्ट है बेटा आपके लेसन थर्ड का। तो आई ऑब्वियसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड। दादी माँ के कहने पर उसने बड़े परिश्रम पूर्वक एक तकिया बनाने के लिए कह रही कि मैंने एक कपड़े का सूती कपड़े का दोहरा कपड़ा लिया और उसको 3 साइड से सिल दिया। बट हार्ड टू फिल इट विथ, लेकिन अब उसके लिए एक विचार मन में था कि वह इसमें भरे क्या। देयर वाज द गार्डन नहीं दैट वाज द गार्डन एंड शी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। वह बगीचे में थी, लेकिन वह तुरंत वहाँ से अपने माँ के कमरे में गई कुछ टुकड़े इकट्ठा करने के लिए। ऑन द बेड टेबल्स शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। उसने पलंग से सटी हुई मेज पर देखा, वहाँ पर कागज़ की बहुत सारी सीटें रखी हुई थी। गैदर्ड दैम अप, उसने उन सबको इकट्ठा किया। टॉर दैम इनटू टिनी पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको बांट दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और उसने उस तकिए के खोल में जो क्वेश्चन बना रही थी उसमें उसको भर दिया और उसकी चौथी साइड को भी सिल दिया। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात्रि घर में बहुत शोरगुल हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैज़ बीन लॉस्ट। पिताजी ने जो बंदरगाह प्रशासन के लिए एक स्पीच तैयार किया हुआ था वो अब खो गया था। रूम सिवेर सर्च, सारे रूम में अच्छी तरीके से देखा गया। सर्वेंट क्वेश्चन, नौकरों से भी पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम। अंततः मदर, उसकी माँ, केजिया की माँ केजिया के कमरे में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर ऑन ए टेबल इन अवर रूम। और उसने आकर पूछा, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने हमारे कमरे में टेबल पर रखे हुए शायद पेपर को देखा हो। ओ यस सी सैड, बोली हाँ मैंने देखा है। आई टोट देम अप फॉर माई सरप्राइज, और मैंने आपके लिए कोई चीज़ बनाई थी पापा के लिए, उसके लिए मैंने उसे फाड़ दिया। व्हाट स्क्रीन मदर, माँ जोर से चीखी। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, बोली इसी समय ड्राइंग रूम में आ जाओ। एंड शी वाज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू इट एंड फ्रो, और उसको वहाँ घसीट कर लाया गया जहाँ उसके पापा आगे पीछे घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और अपने पीठ पर दोनों अपने हाथ पीछे किए हुए थे। वेल ही सेड शार्पली, उसने कहा अच्छा, थोड़ा क्रोधित थे। मदर एक्सप्लेन, माँ ने थोड़ा समझाने की चेष्टा की। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुक गए और उन्होंने बच्ची की ओर बड़ी पैनी नज़रों से देखा। डिड यू डू दैट, बोला क्या तुमने यह शैतानी की है। नो नो सी विस्पर्ड, वह धीमे से बोली नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। केजिया की माँ ऊपर उसके कमरे में गई। में जाने के लिए उसके पापा ने कहा कि जाओ कमरे में जाओ इसी वक्त, और उस तकिए को लेकर आओ तथा बच्ची को इसी क्षण इसके बिस्तर पर लेटा दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। और बच्ची अंधेरे कमरे में रोती हुई पड़ी रही तथा शाम की रोशनी में फर्श पर बनते हुए छोटे उदास नमूनों को देखती रही। Then father came into the room with a ruler in his hand। इसके बाद उसके पापा कमरे में आए जिनके हाथ में छड़ी थी। I am going to beat you for this, he said। वह बोला, आते ही वो बोले कि आज मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ। I am going to beat you for this, इस काम के लिए मैं तुम्हें आज पीटने वाला हूँ। Oh no no, she screamed, hiding under the bedclothes। कपड़ों के नीचे छिप गई बच्ची और कहने लगी, नहीं पापा मत मारो। He pulled them aside, उन्होंने उसको कपड़ों के अंदर से बाहर निकाल लिया। Sit up, he ordered, and hold out your hands।
और बोले उठकर बैठ जाओ और अपने हाथ बाहर फैलाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। बोले एक बार तुम्हें सबक सिखाना ज़रूरी है ताकि तुम ये समझ जाओ कि कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए छूने के लिए है भी या नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन पर यह तो आपके जन्मदिन के उपहार के लिए था। उसने कहा। डॉन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। बच्ची की छोटी गुलाबी हथेलियों पर छड़ी पड़ी। अब नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ओके।